वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में सबसे अधिक रिपीट किए गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन 16 बार रिपीट किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। भारत में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? गरसुप्पा फॉल्स, जिसे कि जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? शुक्र। भारत की मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। उस जलसंधि का नाम बताइए जो भारत और उनके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलसंधि। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? समतापमंडल। यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबुतु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? वलित पर्वत। हिमालय पर्वत वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का। स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं, क्या कहलाता है? जीवमंडल। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं। कर्क रेखा जिसे 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में स्थित है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आंसर के सामने वो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन का नंबर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। खरीफ। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, असम में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? असम। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। तापमान में परिवर्तन पाली की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों के टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय यानी वेदरिंग। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। निच्छालन जिसे कि लीचिंग कहते हैं, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ हो जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या कहलाती है? शिवालिक। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में सबसे बड़ी बैक वाटर लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? लिपुलेख दर्रा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा यानी दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। लूनी नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है। नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भाखड़ा नकल बांध किस पर बनाया गया है? भाखड़ा नकल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर यानी पूर्वी तट द्वारा प्राप्त की जाती है। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? थोरियम। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूकोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? यूरेनियम। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का क्या मतलब है? 3R का मतलब है रेड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है?
24.56%। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागलहो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी गैस सूर्य के साथ साथ पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? शुक्र। किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? आइसोहाइड्स यानी कि समवृष्टि रेखा। निहारिका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। महासागरों के जल निकायों का तटीय भाग जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों की मुख्य भूमि का हिस्सा है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 7500 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,963 किलोमीटर। इसमें 32,87,590 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ईरान, मालदीव, श्रीलंका। ऑप्शन के अनुसार है नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे को मिलते हैं। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है? केरल में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सतलुज नदी सिपकिल्ला दर्रे में स्थित है। सतलुज घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकिल्ला। जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। डंकन जल संधि किसके मध्य स्थित है? दक्षिण और छोटा अंडमान। गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है? अंबाला। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही दिहांग के नाम से जाना जाता है।